हाय गुड इवनिंग डियर ऑल। मैं आज का होस्ट एंड दोस्त नीलेश राजवर्धन, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट लक्ष्य फाउंडेशन। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लैक कॉफ़ी विद नीलेश, इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में आपका सबका दिल से स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट है मिस्टर मैक्स कुमार सर, जो को फाउंडर एंड कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर ऑफ रॉक ऑन डांस कंपनी and director of Horizon Dance Academy. Rogon Dance Company have 6 different branches. And मैं थोड़ा मैक्स सर को ऐड करने के पहले मैक्स सर के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैक्स कुमार सर did 100 about dance event and 300 about dance competition and 70 about competition on win by Max and crew. Okay. Max sir awarded by many more celebrities like Saroj Khan ma'am, Dharmesh sir, Shakti ma'am, Mohan Raghav sir, Ganesh Acharya sir, Ranju sir and many more talents Louis sir. क्या बात है। Max Kumar sir judged by dance competition including b-boying battles. Max Kumar sir teacher in Datta Mege International School and Academy and 8 डिफरेंट स्कूल्स। ऐसी बहुत सी अचीवमेंट है सर के बारे में हम लोग जानेंगे उनके साथ लाइव वीडियो के बाद। सभी ऑडियंस का दिल से स्वागत है आज का ब्लैक कॉफ़ी विथ नीलेश, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इंस्टाग्राम लाइव वीडियो। सर को मैं ऐड सर मैक्स कुमार, जैसे मैंने पहले टैगलाइन में बोला है, टैलेंट दिखाना इनका काम है और मैक्स कुमार इनका नाम है। क्या बोलते हैं पब्लिक? गुड इवनिंग डियर ऑल सर, हाउ आर यू? एकदम कूल, हाउ आर यू सर? सर कैसा आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक कॉफी विद नीलेश, जो इंस्टाग्राम लाइव है, सब ऑडियंस का भी ऑल ऑडियंस का भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ आज के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में। बहुत सारे आज गपशप होने वाले हैं मिस्टर मैक्स सर के बारे में, बहुत टैलेंटेड और एंड देखा एंड सुना एंड अनबिलीवेबल सब मूव्स है सर का। अभी जो लेटेस्ट ही एक वीडियो लॉन्च हुआ था मैंने देखा था, जस्ट बहुत ही अच्छा हार्ट टचिंग लगा था, मैंने सर को ऑलरेडी कमेंट दिया। सर शो चालू करने के पहले थोड़ा आप आपके बारे में इंट्रो दो सर। मेरे बारे में मैं बहुत बड़ा मैजिशियन हूँ बहुत बड़ा जादूगर हूँ, मैं जादू दिखाना मेरा काम है। एक्चुअली हाय, माय नेम इज मैक्स, आई एम फ्रॉम नवी मुंबई कोपरखैरने। और मेरे बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बट जितना भी है कि मैं एक्चुअली मैं आई एम अ डांसर और मैं ब्रेकिंग ज्यादा करता हूँ, बी बॉइंग, अगर आप लोग को पता है तो। और यस सर, इसे मैं बी बॉइंग की ड्रेसिंग पे आया हूँ सर, जस्ट ओके तो बी बॉइंग से मैंने डांसिंग वगैरह चालू किया और आज आप लोग के सामने हूँ। और इतना भी बड़ा नहीं हूँ बट हो जाऊंगा, और ये मेरा कॉन्फिडेंट है और करूंगा जरूर। यस, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है कि आप बहुत आगे मुकाम पे जाओ, ऊपर इतने मुकाम पे जाओ, से हमें याद रखो, बस यही दुआ है सर। जैसा आज का द इंस्पिरेशन जर्नी ऑफ लाइफ स्टोरी मोर है, जैसा आपको पता है ऑलरेडी मैंने बहुत से लोगों का वीडियोस लिए हैं, तो जैसा आज के कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस होगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आपके लाइफ के बारे में, उसको आपको बताना है शॉर्ट एंड स्वीट में। उसके बाद सेकेंड राउंड होता है जो ऑडियंस का राउंड होता है। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आज के हमारे जो गेस्ट है मिस्टर मैक्स सर, जो भी आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखो। फर्स्ट राउंड होने के बाद अपना ऑडियंस क्वेश्चन राउंड होगा जो 10 मिनट का चलेगा। उसमें जो भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रहेगा आंसर सर का रहेगा, तो शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर। उसके बाद फिर एक तीसरा राउंड होता है, तीसरा राउंड होने के बाद फिर हम लोग गेम फिनिश करते हैं। ओके सर, सो वेलकम सर अगेन ब्लैक कॉफी विद नीलेश। या सर जस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग सब। फर्स्ट क्वेश्चन, या थैंक यू सर। फर्स्ट क्वेश्चन सर, लेट डिस्कस इन स्मॉल अबाउट योर लाइफ जर्नी, मतलब बचपन से लेके अभी तक का आपका जो सफर था वो कैसा था? सफर जितना अभी आपको भी पता है सर, सूरज को देखा है कभी? सूरज को, रोशनी देने वाला सूरज चमकता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको नहीं पता है, सिर्फ उसको ही पता है कि वो कितना जलता है
क्या राइट, बात है, गलत है ना। तो अभी जर्नी तो मेरा बहुत सिंपल तो नहीं बोलूंगा और ज्यादा हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्किंग तो बहुत हो सकता है, बोल भी सकते हैं। बहुत लोगों का हाथ भी था टीचर सपोर्ट के लिए, कुछ सपोर्ट के लिए था, कुछ खींचने के लिए था। तो एक्चुअली मैं कोपरखेरना स्टेशन से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और क्या 2010-11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में हम लोग स्टेशन पे घूमने जा रहे थे। मेरे फ्रेंड्स थे बहुत सारे, हम लोग पहले पूरा ऐसा कंपनी बना के घूमते थे। तो वहां पे हम लोग ने नया नया डीआईडी वगैरह आया था, आप लोगों को तो पता ही है। तो वो सब आया था, ये सब प्रिंस का, प्लीज और लॉकिंग। हाँ लॉकिंग एंड पॉपिंग, वो सब। तो वो सब देख देख के हम लोग को लगा कि भाई थोड़ा कान पे खड़े हो जाएंगे तो हीरो बन जाएंगे, सर पे खड़े हो जाएंगे तो हीरो बन जाएंगे, हाथ पे 2-3 उड़ी मार देंगे तो हीरो बन जाएंगे। तो हम लोग तो कर रहे थे कि हम लोग को बस ऐसा करना है, मतलब टाइम पास, यू नो। तो टाइम पास करते करते हम लोग ने फिर उसको, मेरे को थोड़ा मजा आने लग गया वो चीज में। 4 लोग ने मेरे को कमेंट भी करने लग गए थे कि भाई तू अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है, तू कर सकता है, और ये कर वो कर। फिर जज करने वाले आ जाते, आपको भी पता है। यस। फिर धीरे 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 मैंने प्रैक्टिस, फिर बाद में जैसे मेरे दोस्त लोग छूटने लग गए। आपको पता है सर, जब आप कोई अलग लाइन में चलते हो ना, तो आपके ना सबसे पहले आपके फ्रेंड्स छूटना स्टार्ट होते हैं। हाँ, फ्रेंड्स छूटते हैं, फिर धीरे धीरे रिलेटिव्स थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। मतलब आपको ऐसा आपको आपको भी पता चलेगा वो कि सब लोग ना अभी आपसे अलग हो रहे हैं। तो वो मेरे साथ हो गया था 2014 में, 13 या 14 में, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। सॉन्ग का नाम था इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो, वीडियो का नाम था, और सॉन्ग का नाम था बेसब्रिया। वो सॉन्ग जो है वो मेरे को एकदम यहाँ से टच होता है। तो मैं सेक्टर 14 में 2014 में सेक्टर 5 में स्टेशन है, कोपरखेरना स्टेशन, वहां पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया एकदम पावर। 2014 टू 2016-17 तक मैं अकेला ही प्रैक्टिस करता था, फ्रॉम 5 PM टू 11 PM, मतलब 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और बाकी ऊपर का जो टाइमिंग होता था वो मैं स्कूल वगैरह, मतलब छोटा मोटा काम, मतलब पता पता है ना आपको, पैसे की भी जरूरत होती थी। तो उस टाइम पे मैं ये सारी चीज करता था, अकेले ही प्रैक्टिस करता था। फिर अकेले प्रैक्टिस करते करते मेरे को एक ग्रुप मिल गया, फिर वो ग्रुप के साथ मैं थोड़ा थोड़ा करने लग गया प्रैक्टिस। फिर वो ग्रुप के साथ मैंने शो स्टार्ट कर दिए। ये मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी हाँ सर। तो वो ग्रुप मिल गया, बाद में ग्रुप के साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। बाद में जैसे जैसे मुझे शोज मिलने लग गए, तो मुझे पता एक्चुअली नहीं था कि डांस में भी पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं पता था ये कि डांस में भी पैसे, मतलब इनकम हो सकता है। मुझे सिर्फ लगता या था कि नाचना है, दिखाना है, दैट्स इट। तो मेरे को जैसे जैसे अमाउंट आने लग गए थोड़े बहुत यहाँ वहां से, 300 रुपए। आपको पता है सर, लेजिम के शो होते थे, लेजिम के, गणपति के लेजिम में ऐसे लाइन बनते थे, एक साइड में गर्ल्स के एक साइड में बॉयज के, फिर हम लोग लेजिम खेलते खेलते शो। सूरज बिरम बोले के इंटरव्यू में आपने देखा होगा, उन्होंने बताया होगा, हम लोग अंधेरी जाते थे लेजिम शो के लिए। फिर हम लोग लेजिम करते करते हम लोग को थोड़ा इनकम होने लग गया। पर शो हम लोग को 250 रुपीज मिलता था। 250 से मेरा स्टार्ट हुआ है, और सूरज विराम बोले मेरे से पहले से फील्ड में है, तो सूरज विराम बोले कुछ 100 या 150 से कुछ काम करते थे। तो मैं यहाँ पे 250 रुपीज में मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो सलमान खान, आपको पता होगा सलमान खान, जो अपने बॉलीवुड स्टार है, तो सलमान खान का गणपति जा रहा था, तो सलमान खान की गणपति में सबसे पहला मैंने लेजिम खेला था। और सूरज क्या बात। बिराम बोले सर ने मेरे को वहां पे लेके गए थे। और हम लोग ने, तो सलमान खान ने बोला था कि कुछ टैलेंट है तो दिखाओ। सलमान खान ने बोला था कि कुछ टैलेंट है तो दिखाओ, आ जाओ बीच में, छोड़ो लेजिम वेजिम साइड में रखो, आ जाओ बोलता है। तो फिर मैं गया, तो मैंने वन एंड ऑफ चालू किया। तो मैंने सलमान खान हाँ, सर से हाथ मिलाया था। तो उनके पता है ना हाथ में एक ये है ब्रेसलेट, तो मैं उनका हाथ पकड़ के वन एंड ऑफ मारने लगा, और वो सलमान खान भी खुश हो गया, वो भी नाच रहा था। तो उसमें मेरा उंगली फंस गया था, अंगूठा उसके ब्रेसलेट में। और वो जो चीज था ना, उसको लग रहा था कि मेरा हाथ, मैं हाथ छोड़ रहा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मेरी उंगली फंसी हुई है उधर, और मेरा वन ओके। एंड ऑफ चालू है वहां पे। तो बस वहां से फिर आ गए हम लोग। बाद में फिर आईजीटी, इंडिया गॉट टैलेंट, वो किया। बाद में वहां पे हम लोग से थोड़ा पैसे की, आपको पता ही है रियलिटी शोज का कैसा होता है, थोड़ा पैसे की बातचीत हुई। सूरज बिराम बोले ने भी हमको बोला, आकाश पटनोरे भी था वहां पे, आकाश पटनोरे ने भी मेरे को बहुत हेल्प किया उस चीज के लिए। आकाश पटनोरे भी था, तो आकाश पटनोरे ने भी बोला कि भाई इतना तो पे नहीं कर सकते शायद हम लोग। तो पैसे की वजह से हम लोग थोड़ा पीछे आ गए, और फिर से वही स्टेशन वगैरह वगैरह। बाद में क्या स्कूल मिल बात। गया, स्कूल मिल गया। बाद में स्कूल में जॉब करने लग गए। रुपेश मिरकर सर थे, रुपेश मिरकर सर के थ्रू मुझे स्कूल मिल गया। फिर मैं स्कूल में टीचर भी हूँ।
इन दत्ता मेगा वर्ल्ड एकेडमी। शायद मेरे स्टूडेंट है अभी ऑनलाइन, वो लोग मुझे हाई बाय कर रहे हैं अभी। मैं अभी सबको रिप्लाई दूंगा, तो स्टूडेंट लोग भी है अभी ऑनलाइन। तो वो स्कूल में मैं टीचर, बहुत ही अच्छे वो से स्कूल जर्नी में मैं टीचर मतलब बनते बनते फिर धीरे धीरे आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर। आपने बहुत शॉर्ट में 250 से बताया स्टार्ट सर, किया। स्टोरी तो आपने बहुत बड़ी 250 है, बट मैंने बहुत बहुत शॉर्ट बड़ी में बताया। ये स्वरा जो है ये भी मेरे स्टूडेंट है। ओके ओके, बोलिए सर, आपने बोलिए। 250 से स्टार्ट किया सर। मुझे तो 60 रुपीज मिलता था वो टाइम पे। 2005 हम्म। 4 से जब स्टार्ट करते थे हम लोग लेजिम बिजी में, या स्पेशली डेमोनेशन के लिए हम लोग को बुला देता। सो मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, जैसे सर आज हमारे नवी मुंबई के बड़े कोरियोग्राफर रंजन शर्मा सर भी ज्वाइन हुए। सो वेलकम टू रंजन सर, वेलकम रंजन सर, शर्मा वेलकम। सर। मैं जैसा आज बता रहा हूँ कि आज के हमारे जो गेस्ट है मैक्स सर, सभी को पता है बहुत हार्ड वर्किंग करके सर यहाँ तक आए। तो ऑडियंस का जो भी क्वेश्चन रहेगा सर के बारे में, क्वेश्चन तुम्हारा और आंसर मैक्स सर का है, तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन राउंड खेलेंगे, तभी आप ऑडियंस का क्वेश्चन देंगे। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते सर। थैंक यू रंजन सर। आपकी लाइफ में एक दिन तो ऐसा आया होगा सर जितना आपको ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करना पड़ा, कि सबके लाइफ में एक दिन तो आ जाता है सर। सब नॉर्मली हार्डवर्क करते, लेकिन एक दिन तो ऐसा होता है कि जैसे एक हार्डवर्क मतलब ज्यादा आपको तकलीफ हुआ और स्ट्रगल करना पड़ा, वो कौन सा दिन? लॉकडाउन। वो सबसे सभी के ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम है। सभी के सबसे सभी ज्यादा तो को। हार्डवर्क, सबसे ज्यादा मुझे हार्डवर्क करना पड़ा था जब ये जो मैंने आपको बताया ना सर, 2014 से लेके 17 के बीच में, ये जो दिन था ना सर, और मेरे को प्रेशर था। और क्योंकि एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैंने बताया नहीं, मेरे डैड 2014 में एक्सपायर हो गया। तो जब डैड एक्सपायर हुए तो फिर मेरे को घर से, पता है ना आपको, सपोर्ट चला जाता है। वो जो मेन पिलर होता है अपना डैड, तो मेन पिलर ऐसा निकल गया और मेरा घर ऐसा था। तो अब मुझे घर संभालने के लिए, मैं एक लड़का हूं, तो मेरी बहन भी थी, बहन मेरे सिस्टर लोग भी जॉब करते थे, बट घर का मेन पिलर तो मैं हूं ना, मतलब समझ रहे हो ना, एक एज अ बॉय। गर्ल भी होते हैं, ऐसा नहीं, गर्ल्स भी पिलर होते हैं, बट अभी मैं बॉय था तो मुझे काम करना जरूरी है। मतलब मेरी बहनें काम कर रही है और मैं बैठूं तो नहीं चलेगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं उतना कैपेबल हो गया था कि मैं जॉब कर सकूं। समझ रहे हो ना। तो ये 2014 से लेके 2017 के बीच में, 2014 में 11 सितंबर को मेरे डैड एक्सपायर हुए। तो उस टाइम से लेके 2017 तक मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर से हार्डवर्क किया था। मतलब दोनों चीज के लिए, टैलेंट के लिए भी, टैलेंट के लिए मेरा रेगुलर प्रैक्टिस चालू था, और पैसे के लिए मेरा रेगुलर स्कूल वर्क, एनुअल डेज। आपको पता है सर, मेरे ऐसे टोटल 8 स्कूल है, 7 से 8 स्कूल है, जो स्कूल में हम लोग ग्रुप मिला के हम लोग टीचिंग करते हैं, उनके एनुअल्स करते हैं। एनुअल में हम लोग को पर पर्सन अच्छा खासा निकल जाता है। तो मतलब इतना निकल जाता है कि हम लोग को साल भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो चीज मेरे को बार बहुत करना पड़ता था, बहुत ज्यादा घुस जाना था मुझे। तो वो जो 2014 और 17 का था, वो सबसे, मतलब कैन नॉट एक्सप्लेन। ये छोटे से, ये तो आई एम है। नॉट छोटे से वीडियो में मैं इतनी बड़ी बात नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अपना ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते अपन। जैसे जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया था कि पीछे मुड़ के देखना है, पीछे से चीज सीखना है और आगे चलते रहना है। जिस सर के बारे में बात करें, वो सूरज सर भी सर हमारे ज्वाइन हुए हैं। सो वेलकम टू सर सूरज सर, ऊपर कहना से तक आज के ब्लैक कॉफी विद दिलेश में। मैक्स सर ने ऑलरेडी आपके बारे में बता चुका है, और सूरज सर ने अभी एक जो वीडियो डाला था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लाइन थी कि पास में सिर्फ लोगों को आप लोगों को सीखना है बहुत सी चीज, और इंसान है ना बहुत अपने लोगों से बहुत कुछ सीखता है, तभी तो आगे जाके हम लोग चलते वो चीज। तो जैसे सूरज सर ने लास्ट की सेकंड लास्ट की 2 लाइन बोला है कि पीछे से आपने को लोगों से सीखना है और आगे आपने को चलते रहना है, भी अपना चलना रुकना नहीं। पीछे के, समझ गया। हाँ, और अपने जैसे आर्टिस्ट जो लोग होते हैं वो टैलेंट के बेस पे सर वो कभी भूखे मरते नहीं है। मतलब वो टैलेंट एक चीज है, इसी को हम लोग किधर भी शो कर सकते, ऐसे नहीं किसी भी की जगह के किधर भी कर सकते। सो थैंक यू सर मैक्स सर एंड सूरज सर। रंजन सर मैंने लिया सूरज सर का नाम, डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज योर लाइफ बेस्ट अचीवमेंट? ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जो आपके लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट है? लाइफ का सबसे बेस्ट अचीवमेंट है सर, मैं खुद,
क्योंकि अगर खुद को, अभी मैं आपको, शायद आपको मेरा प्रॉपर भी बैकग्राउंड पता नहीं है, बट मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो मतलब एकदम बोलते ना खतरनाक लोग फ्रेंड्स है मेरे, एकदम मतलब उनके साथ वो लोग, मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई, देखो सर सबसे पहली बात, कोई किसी को बिगाड़ता नहीं, ठीक है। हमारे दिल में एक छोटा सा रहता है कि भाई वो लोग कर रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सा करना चाहिए, टेस्ट करना है, फिर वो कुछ भी हो, नशा हो, झगड़ा हो, या फिर कुछ भी हो। मतलब बचपन से मैं ये सब चीजें ज्यादा देखते आया हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा था, और मेरे फ्रेंड्स लोग तो बहुत मेरे को सपोर्टिव है। कोपर करना में आज तक कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है उन लोगों की वजह से, तो मैं उन लोगों का तो बहुत आभारी हूँ। बट अचीवमेंट तो मैं खुद हूँ, खुद के लिए, क्योंकि मैंने खुद को बुरे लाइन में जाने से बचा दिया। शायद वो लोग भी बुरे लाइन में नहीं है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है, या फिर कोई अदर पर्सन है जो मेरे साथ, जिसको मैं देख के बड़ा हूँ। मतलब जो अभी आपको भी पता है, जो सोसाइटी में रहते हो, तो अब कोई तो ऐसा बंदा होगा जिससे आप बात नहीं करते, बट उसको देख देख के बड़े हुए, है ना। कोई तो एक लड़का होगा, लड़की होगा, कोई भी फ्रेंड होगा, या कोई आदमी होगा, है ना। तो मैं उन लोगों को देख देख के बड़ा हूँ। आज मेरे को वो स्टेशन पे मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं, मतलब नशा पानी करते हुए ऐसा बैठे हुए कोने में, तो उन लोगों से अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो मैं खुद के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरे, और थैंक्स गॉड स्पेशली, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं खुद को कोई बुरे लाइन में, कोई पता है सर, सुधरने के लिए इंसान को साल चले जाता है, बिगड़ने के लिए कुछ सेकंड। जैसे बहुत सारी बातें, इज्जत कमाने के लिए साल चले जाता है, और इज्जत बनाने के लिए साल चले जाता है, और इज्जत गंवाने के लिए कुछ सेकंड। तो वो मेरा था, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा यस सर, वेरी नाइस सर, क्योंकि आपने जैसा बताया कि खुद लाइफ को अचीवमेंट बनाना वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे नवी मुंबई के हमारे कोरियोग्राफर शफीक सर भी से ज्वाइन हुए, उनकी भी जर्नी ऐसी है। थैंक यू भाई, मेरा भाई आया है। हाँ, तो शफीक सर का भी सर इंटरव्यू बहुत जल्दी हम लोग लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है सर, मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले रहा है जो रियल लाइफ में जर्नी को पास से देखा है, स्ट्रगल को पास से देखा है, और जिसने लाइफ में खुद को डाउन होके स्ट्रगल किए। और मैंने जैसे बताया, मेरे को सूरज सर से बहुत कुछ सीखने मिला लाइव वीडियो में। मैंने सूरज सर को बोला कि नहीं, आपसे भी देखो, सीखते सीखते लोग सीख जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर आपने बताया। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन होने के बाद आप लोग का जो भी क्वेश्चन है मैक्स सर के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, जो भी डांस फील्ड के बारे में हो या कौन सा भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसके बाद ऑडियंस क्वेश्चन राउंड चालू होगा, तो क्वेश्चन आप लोग का रहेगा एंड कमेंट आंसर सर का रहेगा। सो लास्ट क्वेश्चन है सर, हु इज योर सपोर्टेड इन जर्नी ऑफ योर सक्सेस? बाप रे, मतलब ये सवाल ना एकदम ऊपर गूज़बम्स आ गया मेरे को। सर सपोर्ट करने वाले तो मुझे बहुत है, और सर पता है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते करते, सपोर्ट करते करते सीधा पैर अड़ा के मुंह पे गिरा देते। बट सपोर्ट करने में सबसे, देखो 2 3 4 लोग तो है जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, बाकी भी है। सपोर्ट करने में सबसे पहला हाथ है भाई 2 जन का, जो है आकाश पटनोरे और सूरज विरामबुले। इन दोनों का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ये मेरे बड़े भाई जैसे, सबसे पहली बात, और एकदम अपने जिगरी। इनका सपोर्ट मैं क्यों लूंगा, इनका नाम मैं क्यों लूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली बी बॉयर हूं, और आई लव बी बॉइंग। और बी बॉइंग में है बहुत बी बॉय, लेकिन तोड़ तो मैं सबको दूंगा अच्छे से। तो बी बॉइंग मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मेरे को सूरज विरामबुले और आकाश पटनोरे ने, ये दोनों ने मिलकर मेरे को समझाया कि डांस लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। डांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बी बॉइंग से, मतलब उन लोग ने बी बॉइंग को खराब नहीं किया सर, उन लोग ने ऐसा नहीं बोला कि बी बॉइंग खराब है छोड़ और डांस कर। उन लोग ने बोला कि बी बॉइंग भी कर, बी बॉइंग को जितना टाइम देता है उसका 10 to 20% डांस को दे। और ये वर्ड सूरज विरामबुले ने मुझ पे यूज किया था, शायद अगर वो सुन रहे तो उनको पता होगा। और आकाश ने मुझे बोला था, आकाश मेरे साथ कभी ऐसा बात नहीं करता था कि प्लीज कर बाबू, कर बाबू। उसका कैसा था मन में, करना ही है, शो आ गया है, शो में करना है, और लीड में नाचना है, कभी साइड लीड, कभी बैक लीड, कभी झंडा पकड़ के हिला दे। आपको पता होगा सर, झंडा पकड़ के हिला देते हम लोग पीछे। तो मतलब कर, उसका बोलने का मतलब यही था आकाश पटनोरे का। वो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। सूरज विरामबुले रिक्वेस्ट करके काम, मतलब रिक्वेस्ट करके करता था कि नहीं तू बाबू है, बच्चा है, करेगा ऐसा ऐसा।
क्योंकि वो टाइम पे मैं इन लोगों के सामने बहुत छोटा था। फिर मैंने डांसिंग चालू किया, और डांसिंग तो आज आप लोग देख रहे हो। मैंने खुद का एक नया स्टाइल बनाया है, और वो स्टाइल का नाम है क्रम फ्लो। और एक्चुअली मैंने खुद के लिए बनाया है ये स्टाइल क्रम फ्लो, और अब लोग को मैं दिखाऊंगा उसका वीडियो जल्दी से जल्दी। और लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, वो वीडियो में मेरा है वो स्टाइल क्रम फ्लो। तो मैंने जो बनाया खुद का स्टाइल आज, थैंक यू सो मच। सूरज बिरामोले ने एक वर्ड भी यूज किया था मेरे लिए कि हर रोज एक 4 स्टेप बनाया कर, तो तेरे स्टेप्स एक साल में उसके तिगने चौगने हो जाएंगे। तो मैं सूरज बिरामोले की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दीपक शेट्टी, दीपक अन्ना, जिन्होंने मुझे इवेंट के बारे में समझाया कि इवेंट कैसे करना है। थोड़ा सा अलग तरीका था उनका सिखाने का, लेकिन उन्होंने सिखाया मुझे। तो बिग रिस्पेक्ट फॉर दीपक अन्ना। मेगा सोनावने, जिसने मुझे जिसके वजह से मेरा खुद का एक शो है ताल, जिसमें आप भी आके गए हो सर। आपने भी अभी ट्रॉफी दिखाया था मेरे को पहले। तो वो जो ताल है उसमें सबसे बड़ा हाथ है मेगा सोनावने का, और आई रियली अप्रिशिएट दैट। और ताल को क्रिएट करने में सबसे बड़ा हाथ है दीपक शेट्टी का। ठीक है, तो ये जो 3-4 लोग हैं सर, मैं इनको कभी नहीं भूलने वाला। और लोग हैं, बट अभी वीडियो छोटा है, तो इसके बाद जरूर अगर कभी इंटरव्यू हुआ तो मैं जरूर उनका नाम लूंगा। भाई ये लोग बहुत बिल्ला लोग हैं, बहुत हार्ड शॉट लोग हैं, पब्लिक के लोग। कोई बात नहीं सर, भूलने वाला नहीं। आपने जिन लोगों का नाम लिया उनके लिए भी क्लैप है, और जिन लोगों का नाम अपने दिल में रखते नहीं उनके लिए भी डबल क्लैप बनता है। जैसे आपने वीवाइंग बोला सर, वीवाइंग भी मेरा भी फेवरेट है बचपन से। क्योंकि फर्क उतना था कि आपके टाइम पे मोबाइल और सोशल मीडिया अवेलेबल थी, और मेरे टाइम पे वो चीज नहीं थी अवेलेबल। नहीं सर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, टोकना नहीं चाहिए था। बट जब 2014-15 तक शायद आप और मेरे जैसे लोग, मतलब आप तो फिर भी ठीक है, फिर भी जो भी मिडिल क्लास वाले फैमिली होते हैं ना सर, इनके पास मोबाइल नहीं था 2014-15-16 तक। सर 2018 से 17, 18, 19, 20, ये जो 3 साल था, यहाँ पे तूफान आया, और यहाँ पे मोबाइल सस्ते हो गए, यहाँ पे सबके पास मोबाइल है। यूट्यूब तब सस्ता हुआ। यूट्यूब पहले से था, बट एक्चुअली इंटरनेट सस्ता नहीं था ना, इंटरनेट महंगा था, तो इसीलिए कोई अपने मोबाइल में डाल नहीं पाता था। सर ये तो कैसा कुछ शूट करने का कुछ ये भी नहीं था ना, अपने पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं। एक्जेक्टली, ये सही बोल सकते हैं। अभी अगर 2004 की बात लेंगे मेरे कॉलेज की, तो जब मैंने सिद्धेश पाई का सॉन्ग किया था, कैसे मैं कहूँ तुझसे, तो लॉकिंग कॉपी का वीवाइंग का सेक्शन था, तो मैंने एक हैंड व्हील किया था। जो हैंड व्हील था, मुझे डांस करके दो मार के एक हैंड व्हील था, तो मेरा ये पूरा ब्रेक हुआ था। तो मुझे डॉक्टर ने ऑलरेडी मना ही किया था कि आपको पता है वीवाइंग करना मतलब अपने बॉडी के पास को बहुत केयर करना है। तो उसके बाद डिफरेंट करते गए, और जैसे आपने बोला, सुरेश सर ने बोला कि डांस के डिफरेंट, या तो वीवाइंग में कैसा उतना क्रेज वो टाइम पे था, हम लोग अपने को अच्छा लगता है इसलिए हम लोग वीवाइंग करते। लेकिन बाकी चीज कैसा डांस वो होता है कि उसमें ज्यादा लोग ध्यान देते हैं डांस के लिए। अब वीवाइंग कैसे सिलेक्टेड लोग करते, क्यों कि उसमें थोड़ा हेड स्पिन होता है, राउंड शेप होता है, जिम्नास्टिक होता है, ये सब पार्ट्स होते हैं। तो लोग डर जाते हैं, कुछ लगा तो, कुछ मुझे होगा तो, क्योंकि आपको पता है वीवाइंग करते टाइम इंजीनियरिंग, तो मुझे ऑलरेडी भी अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम से है, जो हेड पे खड़े रहना, वन साइड खड़े रहना, वो सब चीज तो बहुत अच्छा लगता है वो स्टाइल। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, अभी अपना क्वेश्चन राउंड यहाँ पे खत्म हुआ है, सो अभी हम लोग ऑडियंस क्वेश्चन राउंड चालू करेंगे। मैं थोड़ा सर के बारे में बता देता हूँ कि ऑलरेडी सर का बायोडाटा बहुत बड़ा है, ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया था, सो मैं थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट करता हूँ। जैसे ऑल्सो ही अटेंड मेनी इवेंट गेस्ट ऑफ ओनर एज अ चीफ गेस्ट एंड सेलिब्रिटी गेस्ट, मैक्स सर को बुलाया जाता है। और मैक्स सर की टीम फाइनलिस्ट इन इंडिया बिगेस्ट डांस चैंपियनशिप, इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप गोवा, एवोल्यूशन हिप हॉप चैंपियनशिप गोवा, पावर दिस स्ट्रीट हिप हॉप चैंपियनशिप विनर ऑफ गोपति फेस्टिवल, and best body b-boy in Navi Mumbai 2014 winner. ओके, अगर कुछ गलत होता तो आप बताना वो चीज के सर। गोवा में बिल्कुल सर, सब सही है। हाँ, तो आज जैसा मैक्स सर के अवार्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो बेस्ट डांसर एकेडमी अवार्डेड इन नवी मुंबई, मस्त बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्डेड इन 190 स्कूल्स नवी मुंबई एंड मुंबई। क्या बात है सर, उसके लिए तो सैल्यूट। एंड बहुत से अवार्ड है, जैसे अवार्डेड बाय सरोज खान मैम के साथ से मिला है स्त्री शक्ति पुरस्कार
2018, 2019 और 2020 में तो मैंने खुद ने दिया है। सो आई बैक स्टेज हीरोज का अवार्ड भी मिला है सर को 2018-19 एंड नवी मुंबई कॉमेडी उत्सव अशोक पुष्पा पुरस्कार 2018 एंड 19। मैक्स कुमार वर्क डाउन डन चैनल एवी स्टार प्लस इन डांस प्लस कलर चैनल जी टीवी। थक गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ी लिस्ट है सर। वेरी नाइस सर, उसके लिए तो आपको 2 सलूट बनता है, क्योंकि जिस तरह से आपने अचीवमेंट किया है सब बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब देखो ऐसे जैसा डैडी जाने के बाद वो कंडीशन क्या होते हैं, मतलब ऐसा लगता है अपने जो लाइफ के मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे अपने बॉडी की 2 हैंड है वैसे अपने माँ डैडी होते 2 हैंड, तो अपने बॉडी का अगर एक पार्ट भी चला जाता है तो अपने को बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जैसे आपके डैडी गई, जैसे मेरी माँ गई, तो मुझे पता है कि वो फील वो इंसान को कैसा होता है कि जिसको स्ट्रगल करना है। एग्जैक्टली। अगर आपने वो चीज संभल किया, आपने खुद को स्टैंड किया और इधर तक आए सर, उसके लिए तो मैं चाहूंगा ऑडियंस भी क्लैप करो, हम भी क्लैप करेंगे सर उसके लिए। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सो अभी सर हम लोग ऑडियंस क्वेश्चन राउंड चालू करेंगे, ओके? सो रेडी एंड ऑडियंस रेडी? सो रेडी। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को रुकना है क्या क्वेश्चन के लिए? मैं पढ़ के सुनाता हूँ सर क्वेश्चन आपको। ओके ओके, बिल्कुल। यस सर, आई नेवर मिस नीलेश सर इंटरव्यू। हाँ, सूरज सर का मैंने इंटरव्यू लिया था, बहुत अच्छा लगा सूरज सर से भी वो इंटरव्यू में बात करके। बहुत लोगों का मैसेज है ना, तो ऊपर ऊपर इतने लोगों का मैसेज आया है। एग्जैक्टली। ओके, शफीक सर बोले हमारे पास साउंड भी नहीं था। शफीक सर के भी एक अलग से जर्नी है, हम लोग बाद में इंटरव्यू। सर अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है, आपने लॉकडाउन में सब कैसे मैनेज किया? सॉरी नहीं समझा सर। अश्विनी का क्वेश्चन है कि आपने लॉकडाउन में किस तरह से आपको खुद को मैनेज किया? हाय अश्विनी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। और आपका आंसर, मैंने बेटा कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी आपको मैं वो भी बताता हूँ अश्विनी। क्योंकि ना, अगर आपने आपके लाइफ में आपके पर डे शेड्यूल या लाइफ के सारे शेड्यूल को अगर आपने मैनेजमेंट के थ्रू ही रखा ना, तो मतलब इसको बोलते हैं ना, क्या बोलता तेला, मतलब पहले से खुद के लिए सेविंग करके रखा ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। देखो लॉकडाउन का 2 प्रॉब्लम है, आई मीन 2 फेज है, 2 मुंह है लॉकडाउन का। मैं सबको बोल रहा हूँ गाइस, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये लॉकडाउन का 2 फेज है, एक जिसमें हम लोग का बहुत नुकसान हुआ काम धंधे में, दूसरा कि हम लोगों को खुद के ऊपर ध्यान देने का बहुत अच्छा मौका मिला। मैंने खुद के ऊपर इतना प्रैक्टिस किया, स्टेशन पे जिधर जिधर जगह मिलता था। अभी मैंने ये जो रखा है, ये मेरा बेड है, बेड को उठा के मैं यहीं पे प्रैक्टिस करता था। और पहले तो मेरे घर में एसी नहीं था, विदाउट एसी हम लोग एकदम प्रॉपर इतना अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह हो रहा था। और मेरा जो पार्टनर था, मेरा जो स्टूडेंट था, जो मेरे साथ में मेरे घर पे रह रहा है फिलहाल 1-1.5 साल से, तो उसके साथ ही मैं प्रैक्टिस करने जाता था। छोटी छोटी चीजें मैंने सारी चीज को सेविंग रखा था, मास्क पहन के, सैनिटाइजर वगैरह यूज करके मैं रोज प्रैक्टिस। मेरा शायद पूरे लॉकडाउन में, 4 महीने का लॉकडाउन था, कम से कम 7 या 8 दिन मिस हुआ होगा, बाकी सारा दिन मैं प्रैक्टिस करता था। 7-8 दिन इसलिए मिक्स हुआ क्योंकि थोड़ा मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए ट्राई कर रहा था, थोड़ा जरूरी होता है ना तो मैं ऑनलाइन क्लास के लिए ट्राई कर रहा था। बट मैंने खुद को ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं प्रैक्टिस टू मेक मैन परफेक्ट। नो, इट्स रॉन्ग। सिर्फ प्रैक्टिस टू मेक मैन, अगर कोई किसी का प्लान बना रहा है मर्डर का, क्या वो परफेक्ट हो जाएगा एकदम, मतलब पक्का बच ही जाएगा? ऐसा क्या है? दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस टू मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट। तुम सही काम, सही चीज के लिए प्रैक्टिस करोगे तो तुम जरूर परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो इसलिए मैं ये जरूर यूज करता हूँ,
परफेक्ट प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट, नॉट प्रैक्टिस टू मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस टू मेक मैन परफेक्ट हो तो कोई भी परफेक्ट हो, कोई किसी को मारने जा रहा है, वो प्रैक्टिस करके जा रहा है, यहाँ से मारूंगा वहां से मारूंगा, और वो सक्सेस हो जाता है, इसका मतलब वो सही है। मैन परफेक्ट मतलब वो मैन परफेक्ट है? नो, इट्स नॉट परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट मतलब परफेक्ट, अच्छी चीजों का प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी सक्सीड। Yeah, very nice, sir. Very nice. So thank you so much, sir. थैंक यू। Sir, next question हमने पूछा है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है कि प्लीज शो सम डांस मूव्स, मतलब एक कोई डांस मूव करके बताओ। बैठे बैठे या खड़े होकर? छोटा जगह है सर, बैठे बैठे कर दो ना, कोई बात नहीं। बैठे 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 नहीं हो सकती सर, मेरी चीजें बहुत खतरनाक है, मेरी चीजें बैठे बैठे नहीं होगी। हर्ष, वो जो भी है हर्ष, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं क्या आपको पर्सनली बता दूं, क्योंकि एक्चुअली अभी ये जगह बहुत छोटा है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरा लास्ट है बस, एंड इतना ही प्लेस है, और इतना मतलब यहाँ पे सिर्फ एक कदम का प्लेस है। और मैं तो एक स्टेप थोड़ा सा दिखाओ सर। सबको पता है, अपने इंडिया को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं, और पॉलिटिशियन के अंदर भी लोगों के वोटिंग की वजह से कुछ भी नहीं। मोबाइल को खड़े होकर इमोशनल कर दिया आप लोग ने मुझे। जस्ट अ फ्यू मिनट, एक सेकंड है सर, एक सेकंड। मैं तब तक ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो भी आज का क्वेश्चन है आप लोग का, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, आंसर हमारे सर का रहेगा। तो ओके नीलेश सर, आपने और किसका नाम बताया था जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा? हरून करके। हाँ, हरून। ओके हरून, दिस इज फॉर यू। ओके, ये सॉन्ग मेरा दिल छूता है, तो ये सॉन्ग बजाया। हाँ, कोई बात नहीं। और ये स्टाइल भी मेरा है, इट्स कॉल्ड क्रम फ्लो। सर थोड़ा ही डांस का स्टेप करना है, क्योंकि अपना टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। ओके, हाँ श्योर। क्या बात है, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। क्या बात, वेरी नाइस सर। आई विश ऑडियंस ने भी एंजॉय किया रहेगा और क्लैप किया रहेगा मैक्स सर के बेस्ट मूव्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रंजन सर का है कि मैक्स सर का ओरिजिनल नेम क्या है? मेरा एक्चुअली ओरिजिनल मैं आपको पहला बता देता हूँ कि मैं कन्वर्टेड क्रिश्चियन हूँ, एंड आई एम क्रिश्चियन। कन्वर्टेड क्रिश्चियन इन द सेंस कि मैं चर्च में जाके मेरा नेम चेंज हुआ है। सबसे पहला मेरा नाम था संतोष कुमार, संतोष SANTOSH, और सरनेम में हम लोग ने लगाना छोड़ा है क्योंकि उसका बहुत बड़ा पर्सनल रीजन है। और कुमार मतलब मेरे डैड का नेम है कुमार, तो मैं कुमार लगाता हूँ क्योंकि मैं मेरे डैड से बहुत प्यार करता हूँ, और हम लोग सब लोग तो चर्च में जाने के बाद हम लोग का नेम चेंज हुआ है, किसी चीज की वजह से नहीं कि संतोष नाम की वजह से ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लोग ने चेंज किया है वो नेम क्योंकि थोड़ा वो भी चर्च के पर्सनल रूम थे। मेरा रियल नेम है संतोष कुमार, और उससे भी बुला सकते हो। तो इंडस्ट्री में तो देखो, इंडस्ट्री में आपको पता है बहुत लोग हैं जिनका रियल नेम नहीं है, जिनमें से एक रैमो सर खुद है, रैमो सर खुद है जिनका रियल नेम रैमो नहीं है, और बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं। गोपी, रैमो सर का गोपी करके नेम है, करके गोपी करके। हाँ एग्जैक्टली, उनका आर से ही नाम था, बट अभी रमेश या ऐसा कुछ नाम है, इतना मेरे को याद नहीं है, बट रियल नेम उनका रैमो नहीं है। तो ऐसा बहुत इंडस्ट्रियल है। तो एक्चुअली आपको भी पता है कि नाम में थोड़ा ऐसा जोर चाहिए यार, सामने बताया तो मैक्स है, समझ रहे क्या, समझ जा। यस, हम लोग बहुत ही जल्दी मैक्स कुमार का शो सोने मैक्स पे देखेंगे, डोंट वरी। और मैक्स जो दीवाना बना दे। ओके, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पूछा है और सर ने वो आंसर उनके बारे में दिया है, तो मैं वो क्वेश्चन को स्क्रिप्ट करूंगा, क्वेश्चन नहीं लूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग।
ओके। मैं सर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का पिन करूंगा। अगेन रंजन सर का ही क्वेश्चन है कि शो का टीआरपी इनकेस हो गया। रंजन सर का क्वेश्चन है सर, देखो मैंने पिन किया है। शो का टीआरपी इंक्रीज हो गया, कौन से शो का टीआरपी, मतलब नहीं समझा सर, क्वेश्चन नहीं समझा। रंजन सर फिर से क्वेश्चन करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ हाँ वो समझा नहीं। सर फ्रॉम वेयर स्टार्टेड योर जर्नी मींस स्टार्टेड पॉइंट स्काई मेरा यार, इसने पूछा है। ये मेरा स्टूडेंट है सर, दत्ता मेघे इंटरनेशनल स्कूल का। इसका विराज नाम है। इसका नाम क्या है? स्काई मेरा यार। विराज 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 विराज, ओके। अरे मेरा बच्चा है, मैंने पहचान लिया। सर आपको पूछा क्वेश्चन उसने, सर फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड योर जर्नी मींस स्टार्टेड पॉइंट। कोपरखेरना रेलवे स्टेशन। कोपरखेरना रेलवे स्टेशन मेरा जर्नी पॉइंट है। रंजन सर ने पूछा है दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। वो ऐसे रंजन सर ने क्वेश्चंस किए हैं। रंजन सर आप पूरा क्वेश्चन लिखो। हाँ, थोड़ा हाफ क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन का क्या लिखा है क्या नहीं। और सोनू ने क्वेश्चन पूछा है, मैं पिन कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। स्कूल टाइम से पहचानती हूँ मैं, इतना पक्का था तू, स्ट्रगलिंग बड़ा और बहुत आगे जाएगा। ओके, कमेंट दिया है, कमेंट। थैंक यू सोना, कमेंट किया। और उमेश ने क्वेश्चन पूछे, सर व्हाट हैव यू लाइक बेस्ट अबाउट योर लाइफ। पिंग कर सकते हो सर, समझा नहीं मुझे। What have you liked best about your life? अभी तो बहुत सारी चीजें, बट मेरे लाइफ में अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो मैं खुद हूँ। मैं खुद को खुद से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वो चीज, सबसे पहला शायद सर का क्वेश्चन था तो मैंने उसका आंसर दिया था कि मुझे सबसे ज्यादा मैं खुद पसंद हूँ, क्योंकि मैंने खुद को बहुत संभाला है। वो पहले स्टोरी में आप लोग, अगर अभी ये यूट्यूब पे आने वाला है ना, राइट सर, तो ये यूट्यूब पे आएगा तो आप लोग पहले से देख सकते हो। तो वो वहां पे मैंने बोला ये चीज कि मैंने खुद को बहुत संभाल लिया। और मेरे लाइफ में अगर मेरे को सबसे ज्यादा कोई प्यारा है मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा, तो वो गॉड है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पीछे से सपोर्ट किया। और गॉड के रूप में मेरी मॉम है, जिन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं, कि मतलब गलत था तो टोकते थे, बट वो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था, उनके पास खाने के लिए भी प्रॉब्लम होता था तो भी वो मुझे सपोर्ट करते थे कि बेटा यू गो, आई एम विथ यू। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम भी हुए थे पर्सनल, गवर्नमेंट मतलब पुलिस लोग का भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो थोड़ा शॉर्ट बड़ा हो गया था, तो उधर से भी मेरी मम्मी ने मेरे को बाहर निकाला। तो मम्मी के लिए भी बहुत सारा थैंक यू। मम्मी आई लव यू। मम्मी के लिए भी क्लैप, दिल से नमस्कार, सलूट। मम्मी नीचे है। तो श्री शेख ने क्वेश्चन पूछा है कि आपके लाइफ में कितने लोग अच्छे और कितने लोग टांग डालने वाले मिले आपको। 100 में से 10% वो लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। रियली मैं बोल रहा हूं। क्या नाम बताया सर आपने उनका? श्रीन शेख सर। श्रीन शेख, ओके। श्रीन, तो आपने जो बताया मिस्टर शेख, तो वो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका 90% लोग ना आपको अड़ाने वाले। ब्रो, किधर भी आपका कोई भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप डांस कर रहे हो तो आप सक्सेस हो गए, पढ़ाई कर रहे हो तो सक्सेस नहीं हो गए, कहीं पे भी सक्सेस हो गए, होना ही है सक्सेस। परफेक्ट प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट, दैट्स इट। तुम कहीं पे भी स्ट्रगल करो सर, वो स्ट्रगल सिर्फ आतंकवादी छोड़ गया, आतंकवादी लोग के नाइल में मत जा, चोरी चमारी भी नहीं करना, कोई भी ऐसे इलीगल काम मत करना जिससे नहीं तो कल पुलिस घर पे आ जाएगी। तो ये कोई भी चीज में अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्टडी हो, डांसिंग हो, ब्रेकिंग हो, माइकिंग हो, माइकिंग मतलब रैपिंग हो, स्प्रेइंग हो, कुछ भी चीज हो, ये सारी चीज में अगर तुम दिल लगा के प्रैक्टिस करते हो ना, तो यू विल बी वन डे परफेक्ट। और ये मेरे से लिख के लेके जाना, साइन कर दूंगा, स्टैम्प कर दूंगा, अगर परफेक्ट नहीं हुए तो मैं बैठा के पालू। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने एडवोकेट वकील है, वकील
जिनका इंटरव्यू पहले हुआ था, जो बुल्टाना जो विलेज का बहुत बड़े वकील है, उन्होंने क्वेश्चन पूछे। सो हाय रागिनी मैम, आपका भी आज के लाइव वीडियो पे स्वागत है दिल से। हाय मैम। उनका क्वेश्चन ये है कि सर बच्चों में कौन सा हुनर है, ये कैसे पहचान सकते हो? पहचानना मतलब ना सर, अभी कैसे है हम लोग ना, मैम मैम है ना वो? यस यस मैम है सर, बहुत बड़ी वकील है। हाँ, थैंक यू मैम इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, वकील हो, कंफ्यूज करना आपका काम है। तो ये सबसे पहला सर मेरा मैम आपको आंसर है कि उनके टैलेंट को ना मैम पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, वो टैलेंट ना मुझे दिखा देते, क्योंकि मैं उनके साथ वैसा बिहेव करता हूँ। सबका देखो, सबका बिजनेस का अपना अपना फंडा होता है। हाँ, किसी का जबान, किसी का लुक, किसी का कुछ भी फंडा होता है। तो मेरा जो टॉकिंग स्टाइल है वो शायद सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो मैं जब भी मेरे स्टूडेंट लोग से बात करता हूँ, उनको मोटिव करता हूँ, किसी भी चीज से मोटिव करता हूँ, तो वो लोग मुझे फटाक से उठ के देगा, सर 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 मुझे ये आता है, देखो देखो देखो। तो वो टैलेंट मुझे उनमें पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही दिखा देते हैं। तो ये मेरा शायद, और ये भी गॉड गिफ्ट है। तो सबसे पहला उनके लिए थैंक यू। और ये मेरा नेक्स्ट थैंक यू। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पिन कर दूं आपको। that you want to make स्वीटनेस, व्हाट इज योर नेम? स्वीटनेस, ओके स्वीटनेस बुलाता हूँ मैं आपको। इंस्टाग्राम का सही प्रॉब्लम है, कोई से भी नाम रख लेते, कोई भी रियल नाम छोड़ के। रियल नाम रखना लेकिन जरूरी है। स्वीटनेस में आपका आंसर देता हूँ। जब मैंने आपको बताया 2017-18 में प्रॉब्लम, जब मेरे को 2017-14 से लेकर 17 के बीच में। सर एक मिनट मैं इसको बताना चाहता हूँ कि लास्ट के 2 मिनट बाकी है, उसके बाद हम लोग थर्ड राउंड के पास चले जाएंगे। ओके, सो जो भी क्वेश्चन है फटाक से डालो, 2 मिनट के बाद हम लोग लेंगे। नहीं सर, स्टार्ट। ओके, टाइम स्टार्ट। तो उनका क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो मैं जब 2014 से 17 के बीच में, मैं एक्चुअली मैं बिलीवर हूँ, मतलब क्रिश्चियन हूँ। तो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में एक्चुअली लिखा हुआ है ये कि जब भी तुझे प्रॉब्लम आएगा ना, वो संस्कृत लैंग्वेज में, बट मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। जब भी तुझे प्रॉब्लम आएगा ना, समझ जाना कि तू जिंदा है, मतलब वो तुझे देख रहा है और वो तेरा नजर है उसके ऊपर। तो अगर तुझे प्रॉब्लम आना बंद आ गया तो यू हैव टू लुक अप, आपको ऊपर देखना है और बोलना है कि भाई भरोसा उड़ गया क्या? थोड़ा ध्यान दे, प्रॉब्लम भेज, प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ करने वाले हो लाइफ में। ठीक है, सबके लिए ये आंसर मेरा, प्लीज अपना ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, देखो गाइज, अगर तुम किसी को कुछ गलत करके भाग रहे हो और पुलिस तुम्हारे पीछे आ रही है, पुलिस पीछे आ रही है, ये प्रॉब्लम, ये सक्सेस प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सक्सेस प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है, फिर तुम्हारा धजिया उड़ जाएगा। तो जब मुझे प्रॉब्लम एक्चुअली मेंटली प्रॉब्लम हो रहा था कि यार मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो जब मैंने बाइबल पढ़ा, और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ है, ये तीनों जगह लिखा हुआ है। तो स्टडी जितना करते हो उतना अगर तुम ये सब भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। तो वहां पे जब मुझे पता चला कि ये जो प्रेशर आ रहा है मुझ पे, जो बीबॉइंग का, अकेले प्रैक्टिस का, दोस्तों का छोड़ना, मेरे डैडी का एक्सपायर होना, ये सारी चीज जब मेरे पर आने लगी, मेरे पे प्रॉब्लम आने लगी, मैं समझ गया कि भगवान को मुझ पे ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो मुझ पे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। फिर वहां मैंने सोच लिया कि अब मैं डांस करता हूँ, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं, मैं डांस करते रहूंगा करते रहूंगा करते रहूंगा करते रहूंगा, एक दिन जरूर सक्सेस होऊंगा, शायद थोड़ा बहुत सक्सेस हूँ, और मैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए ऑलरेडी सर ने आंसर दिया है उसका, तो मैं वो रिपीट नहीं लूंगा। रंजन सर ने पूछा है कि आप कब रेड बुल बीबॉइंग चैंपियनशिप में जाओगे? सर वही शॉर्ट में आंसर दो अभी। आप रेड बुल के बीबॉइंग कंपटीशन में कब जाओगे, जो रेड बुल का होता है ना? चैंपियनशिप, रेड बुल बीसी चैंपियनशिप ना सर। एक्चुअली मैंने अभी जब मैंने जो नया स्टाइल बनाया है क्रम फ्लो, तो उसमें मैंने प्लान किया है, बट वो मैं बता नहीं सकता, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लू देता हूं कि अभी मैं बीबॉइंग को
बी बॉइंग ना 4 से 5 चीजों में बना हुआ है। स्टाइलिंग, फ्लिप्स, ट्रिक्स, क्रिएशंस, पावर मूव। तो ये 4-5 चीज है। अगर मुझे रेड बुल चैंपियनशिप में जाना है तो मुझे पांचों चीज में कन्वर्ट रहना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा, एकदम तगड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर सर मैंने ये पांचों चीज किया तो मेरा डांसिंग पे से थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा। लेकिन मुझे डांसिंग भी करना है और शायद अभी मेरा डांस पे ज्यादा दिल है और बी-बॉइंग पे भी उतना ही है। तो मेरा चैंपियनशिप में जाने का प्लान नहीं है सर, रेड बुल बीसी चैंपियनशिप में। बट वो जो मैंने आपको बताया क्रम फ्लो, वो क्रम फ्लो में को मैं बी-बॉइंग से कुछ मिक्स करके, मिक्सर में मिक्स करके खुद का एक नया स्टाइल बनाने वाला हूं, जो मुझे लगता है रेड बुल चैंपियनशिप से भी ज्यादा ऊपर है। और जब मैं खुद का स्टाइल बनाऊंगा और 10 लोग कॉपी करेंगे, ओ माय गॉड, वो रेड बुल चैंपियनशिप जीतने या हारने से ज्यादा अच्छा बेटर फील होगा। तो इसलिए शायद मैं रेड बुल चैंपियनशिप में नहीं जाऊंगा। बट और बहुत प्लान है, लेकिन प्लान ज्यादा एक्सपोज नहीं कर हमारे मैक्स तो रेड बुल के चैंपियनशिप में नहीं जाएंगे, सीधा वर्ल्ड ऑफ डांस में चले जाएंगे। सो डोंट तो वरी। किंग्स यूनाइटेड ने जीत लिया, बट इंडिया ने जो नहीं जीता है मैं उसके लिए करने वाला हूँ, उसके बारे में बताऊंगा आगे के क्वेश्चन। डेफिनेटली सर, प्रेज द लॉर्ड सर, अच्छा है। थैंक यू, हालेलुया। या सर, थैंक यू सो मच सर। शफीक सर ने राइट बोला है कि उनका टैलेंट खुद बाहर आता है जब वो अपने फील को अचीव करना शुरू करता है। जो शफीक सर ने बोला बराबर राइट है सर आपका, मतलब उन्होंने सिर्फ ऐसी लाइन बोला है। ओके, सबके क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं, मतलब जो सर ने, जो लोग लेट ज्वाइन किए इंस्टाग्राम लाइव में, तो उनको वो सेक्शन अटेंड नहीं करने मिला है। तो मैं डोंट वरी, मैं वीडियो शेयर करूंगा और उसके बाद यूट्यूब लिंक बन जाएगी, तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं मैक्स सर के बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है मैक्स सर, आप नीलेश सर के बारे में कुछ बताएं प्लीज। नीलेश सर के बारे में? हाँ, नीलेश राजवर्धन। सर एक्चुअली जब मैंने आपको पहली बार देखा है, मैं शुड आई फ्रैंक, क्या मैं एकदम फ्रैंकली बोलूं? यस। जब मैंने आपको पहली बार सूरज बिरामबोले के उमंग के शो पे देखा था, मैंने सीरियसली ये सोचा था भाई ये गुंडा कौन बैठा है। आपका फेस लुक एकदम गुंडा है, गुंडा टाइप है, शायद मेरा भी है। और मुझे आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा किसी को, बच्चों को ये नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे वो चीज पसंद है। तो मुझे ऐसा फेस पसंद है, ऐसा गुंडा टाइप वगैरह। तो मैंने आपको देखा तो मैंने बोला भाई ये अपना दोस्त है। तो जब आपको मैंने मिला, जब आपसे मैंने बात किया, तो आई कैनॉट एक्सप्लेन कि जो प्रोफेशनलिज्म से आपने मेरे साथ बात किया, मैंने बोला ये आदमी बात कर रहा है कि इसके अंदर कोई है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर एक्चुअली आप मतलब आपका जो तरीका था बात करने का, जो आप जनाब होती है अपने भाषा में बोले तो, जो आप जनाब से आप बात कर रहे थे ना मेरे साथ, तो वो चीज एकदम ना, मतलब समझ रहे हो क्या सर, एकदम खुश था मैं बोला ये बंदा कौन है, इससे मिलना पड़ेगा। फिर एक दिन हम लोग आकाश के मैरी मैम के क्लास में मिले। फिर वहां पे आपने जो बातें की, जो आपके सोच है बड़ी बड़ी, जो एक्चुअली हो सकती है, होगी भी, तो वो सोच समझ के मैं बोला कि ये बंदा, इससे बात करना है, कांटेक्ट में रहना है। तो शायद मैंने आपका नीचे आने के बाद फटाक से नंबर भी मांगा था, सर आपका कांटेक्ट नंबर तो मुझे आपसे कुछ काम भी रहेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। और शायद आप मेरे से सीनियर हो डांस फील्ड में, तो आई रियली रिस्पेक्ट यू। नीलेश सर के बारे में मैं ये सब जानता हूँ और मैं सोचता भी हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुंडा टैगलाइन, वो मैं एक्चुअली साउथ इंडियन मूवीज बहुत देखता था, तो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हाँ काट डालूंगा। थैंक यू सो मच सर। अभी तीसरा राउंड है रैपिड फायर करके, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में देना है, 1 लाइन में। जिधर आपको मैं एक्सप्लेन करने बोलूंगा उधर आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो रेडी सर? या आई विश ऑडियंस भी रेडी है, बहुत ही मजा आने वाला है। सो गेट स्टार्ट। अगर आप कोरियोग्राफर नहीं होते तो आप कौन होते? कबड्डी प्लेयर। कबड्डी प्लेयर सर, आई लव कबड्डी, मैं नेशनल तक खेला हूँ सर कबड्डी में। मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ। या थैंक यू, नाइस सर।
सर सुबह जब आप रेडी होते हैं तो आपको कितना समय लगता है रेडी होने के लिए? मुझे रेडी होने के लिए 5 से 10 मिनट लगता है, बट मेरे को बाथरूम जाने के लिए 2 से 3 घंटा, 1.5 घंटा। So what is your favorite? Okay, what is your favorite? Cold drink, hot drink, hot drink या नाइट ड्रिंक? बाप रे, तीनों। सबसे ज्यादा कौन सा? तीनों में से एक ही चॉइस करना है ना आपको? तीनों में से एक चॉइस करना है। यस। कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में, हॉट ड्रिंक में मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, और कोल्ड ड्रिंक में मैं सब पीता हूँ। मैं चाय वगैरह नहीं पीता हूँ सर। एक्चुअली आपने बोला था मुझे कल रात को फोन करके कि टी रखना, तो मैंने ये कॉफी लिया है साथ में। गुड गुड गुड, वेरी गुड सर। सर और नाइट में नाइट ड्रिंक नहीं ना? नाइट ड्रिंक नहीं। यस यस, वो नाइट ड्रिंक मैंने ऑप्शन के लगा। सर अभी मैं आपको बॉलीवुड के 5 स्टार जो सुपरस्टार है उनके आपको कॉमन डायलॉग बोलना है। ओके, मैं नाम दूंगा आपको, आप एक एक करके 5 स्टार के नाम आपको डायलॉग बोलना है, उनकी जो फेमस डायलॉग। ठीक है, सो फर्स्ट अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, उसकी कहाँ समय शुरू होता है, आप जल्दी सर, टाइम कम है, नहीं तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अरे बाबा, ओ डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या बात है, टूटा पड़ा सब पॉइंट मिलेगा। तो सेकेंड शक्ति कपूर। शक्ति कपूर, अरे शक्ति कपूर का, शक्ति कपूर कितना फेमस है सर उसका? नहीं सर। नंदू सबका बंधु। अरे वाह। ओके सर, थर्ड अमरीश पुरी। चामुंडा वाला क्या है वो सीन? अरे चामुंडा खुश हुआ। चामुंडा से बोगेम्बो खुश हुआ, बोगेम्बो खुश हुआ सर। यस सर, आपके 3 पॉइंट। मैंने गए वीक इंटरव्यू में रंजन सर को लिया था, तो सर की भी एहतियात में तो माइनस पॉइंट चले गए सर। सर चौथा टाइगर श्रॉफ। अरे उसकी वो क्या उसका नाम, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। सर हीरोपंती। वही, सबकी आती सर नहीं मेरी लास्ट जाती नहीं। सर सुशांत सिंह राजपूत। ओ बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो उसका डायलॉग तो मुझे याद नहीं, बट उसका धोनी मूवी में कोई एक है वो डायलॉग उसका, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो अच्छा एक्टर था। इसीलिए नहीं क्योंकि अभी सारे एक्टर कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो जो एक्सपायर हो गए इसलिए नहीं, बट मैं उनकी पहले से रिस्पेक्ट करता था। उनकी मूवी हम लोग 4-5 बार देखे हैं, छिछोरे वगैरह। मैं पहले से बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो डायलॉग छिछोरे मूवी का ऐसा फेमस डायलॉग है ना, अगर सुसाइड करके सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन का मतलब सुसाइड नहीं होता। एग्जैक्टली, क्या बात बोला नीलेश, आई रिस्पेक्ट यू बिग। मुझे 5 के 5 मुझे पॉइंट चले गए, सो आपको 5 में से 0 मिला है सर। वो डॉन बोला था ना मैंने। सर ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा अभी आपने एक ऑडियंस का हुक स्टेप अपना मतलब मूव करके दिखाया, तो आपको हुक स्टेप करके दिखाना है फेमस 5 स्टार का। ओके, मैं 5 एक्टर्स का नाम लूंगा, आपको और पीछे जाके चेयर साइड में रख के आपको हुक स्टेप करना। ओके, सो रेडी सर? फर्स्ट टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ का एक्चुअली आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मैं ज्यादा मूवी नहीं देखता हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट फिर भी उसका देखा है। एक उसका जो फुटवॉक था वो कुछ था, वो हाँ कुछ था ना, वो हाँ उसमें याद है मुझे, बट सर सेकेंड सर रणवीर सिंह। आप खड़े हो सर, बैठो मत आप। बैठो नहीं। रणवीर सिंह। हाँ रणवीर सिंह। ओके गुड। तो नेक्स्ट ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या का भी नहीं देखा इतना, फिर भी उसका वो है ना, हाँ एक याद है मेरे को स्टेप, वो सॉन्ग देखा आपने, नी बोड़ा नी बोड़ा नी बोड़ा। हाँ तो वो कल की दिखाओ ना सर, मैं आपका रैपिड फायर ले रहा, आप मुझे नहीं ले रहे, मुझे पता है ये कुछ था ना उसका, ये हाँ
तो सिंपल ना, ऐसा घूमती डोला रे डोला रे डोला। है। हाँ वही वही वही, ये घूमती है टक टक, फिर बाद में डोला रे डो साइड में जाती है ना। सर ऋतिक रोशन। ओ भाई डरन 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 डरन। सर लास्ट सर माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित की step, उसका भी वही है, डोला रे डोला नहीं 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 डोला रे नहीं, वो हाँ ना सर, ये डोला भी है ना, दोनों ने किया है ना, ऐश्वर्या माधुरी दीक्षित ने। हाँ हाँ दोनों साथ में, व्हाइट एंड रेड साड़ी है ना। यस 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 यस। हाँ डोला रे, कौन सा मूवी है, देवदास राइट। देवदास, या सर देवदास। देवदास, शुड आई सिट। मार डाला कोडिंस। मेगा ने सब बोला है, मार डाला, वो स्टेप करके दिखा। मैं मेगा मेगा मैम पर्सनली को बात बताना करेंगे चाहता भाई, हूँ, ये मेगा गलत कर मैम दी। को बताना चाहता हूँ, बैठ के स्टेप है तो हमारे सर अभी बैठेंगे तो मोबाइल आप लोगों को ऊपर पकड़ना पड़ेगा, और कोई उधर ऑडियंस नहीं है मोबाइल पकड़ने के लिए, सिलसिले वो स्टेप कैसा। ओके सर, सर बहुत मजा आया सर। मैंने आपको ये पूछा था कि फेवरेट मेमोरी आपकी। मैं आपको बता रहा था कि शायद मैं रुक भी गया था, मैं मेरी फेवरेट मेमोरी, हम लोग शो करके आ रहे थे सर, और वो शो भी रक्त चरित्र का शो था, और जो सूरज बिरामोले और आकाश पटोले ने दोनों ने मिलकर कोरियोग्राफ किया था, और तभी मैं डांस नहीं करता था, फ्लिप। तो सर हम लोग ना थाने स्टेशन पे फंस गए थे, ट्रेन बंद हो गई थी तभी, वो टाइम पे ट्रेन 12:30 बजे बंद हो जाती थी, अभी 2-2 बजे तक चलती है, बट वो टाइम पे 12:30 बजे ट्रेन बंद हो जाती थी। तो हम लोग थाने स्टेशन पे पहुंचे सर, और थाने स्टेशन पे पहुंच के हम लोग ना सोए, सब लोग ऐसे गाड़ी के बाहर सोए, सो के वगैरह उठे हम लोग, सो के उठे वगैरह, तो हम लोग ने देखा सर कि एक्चुअली हम लोग कचरे के डब्बे के बाजू में सोए थे सब लोग, हम लोग क्या को पता हुआ? नहीं, सुबह आ रहे भाई भाई लोग कचरा वचरा फेंक रहे, ओ शिट भाई, हम लोगों ने सबको उठाया। वो दिन अगर सूरज बिरामोले और आकाश पटोले देख रहा है वीडियो तो उन लोगों को पता है, याद होगा वो चीज, थाने का आकाश सर मेमोरी। ज्वाइन हुए क्या? क्योंकि आकाश सर का तो नाम तो नहीं आया। नहीं आकाश शायद नहीं आगे। है, वो शायद इंस्टाग्राम पे ज्यादा यूज नहीं करता है, ओके। बंदा अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरा हाँ मेरा पता है, बेस्ट वो मेमोरी था देखा। जब मैं नवी मुंबई में एक चैंपियनशिप होता था, वो टाइम पे होता था, शायद ये टाइम पे किसी को पता नहीं, 2014-15 के बीच में होता था, बेस्ट बी बॉय नवी मुंबई करके एक चैंपियनशिप होता था, बेस्ट बी बॉय नवी मुंबई, जो भी जीतेगा उसको टैगलाइन मिलता था। तो बहुत रेयर बी बॉय उसमें उतरते थे, मैं भी मतलब रेयर बी बॉय मतलब बहुत आते थे बी बॉय फेक, जो मुंबई से भी आते कुछ फेक बी बॉय, तो वो टाइम पे मैं वो चैंपियनशिप जीता था, और नवी मुंबई का 1 साल का बेस्ट बी बॉय का चैंपियनशिप का अवार्ड मिला था मुझे, क्या और वो बात है एक सर, था really nice। खतरनाक वाला। और दूसरा सबसे अच्छा मोमेंट मेरा वो है कि जब मैं मेरे बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों के साथ मतलब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे बच्चे मतलब जब मेरे जो मैंने एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का नाम तो आपको पता है, रॉक एंड डांस कंपनी, बट वो जो ग्रुप मेरे बच्चे हैं वो मेरा एक अलग रिलेशन है उनके साथ, वो ग्रुप का रिलेशन नहीं होता, वो मेरा अलग रिलेशन है, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जब मैं उनको कोरियोग्राफ करता हूँ, आज तो पता ही है, रंजन सर अगर देख रहे हैं तो रंजन सर को पता है कि मेरे बच्चे कैसे डांस करते हैं, सूरज बिरामोले को भी पता है, आकाश पटोले को तो पता ही है, मेगा मैम को भी पता है, ये सारे लोग को बहुत अच्छे से पता है कि अपने बच्चे ये तोड़ है यार, इन लोग का कोई तोड़ नहीं है। तो इन सबसे मेरा आज का लाइफ का मेन मोटिव है कि मेरे को मेरे बच्चों को सक्सेस करवाना है, दैट्स इट, इसके आगे मेरा कोई अभी मोटिव नहीं है, दूसरा खुद भी सक्सेस होना है बट बच्चों के साथ। मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि जैसा जो सर ग्रुप के बारे में बता रहे, कि वो ग्रुप मुझे पता है कि बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, इसमें से एक बड़ा है। रंजन सर का यस सर, रंजन सर का मैसेज यस आया, आई रंजन नो बहुत सर, सारे। रंजन सर छोड़ के आप लोग को जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि रंजन सर को पता है कि नीलेश का शो मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर हम लोग नवी मुंबई से मिस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सो रंजन सर ऑलवेज बी पॉजिटिव पर्सन है रंजन सर, क्योंकि रंजन थैंक यू सर रंजन नेचर सर, से थैंक बहुत यू सो अच्छे हैं। मच। क्योंकि रंजन सर बोलते हैं ना, लाइफ में आपने कितने अचीवमेंट किया वो ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इंसान कैसे हो वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही रंजन सर है हमारे। सो थैंक यू सर, सो मच सर, कि रंजन सर हम लोग से अभी भी जुड़े। सो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो भी चैंपियनशिप मैक्स सर की जो टीम जीतती है क्रू, तो मैक्स सर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब पैसा जीतने के बाद पैसा अपने पास रखते हैं, अच्छा ट्रॉफी लेके जाओ, लेकिन मैक्स सर ने ऐसा कभी भी नहीं किया, जो भी पैसा होता है वो बच्चों में शेयरिंग करता है।
ऐसे बहुत कम सर होते कि जो बच्चे का मेहनत किया हुआ पैसा उन लोग में वो लोग दे देते। तो उसके लिए मैक्स सर को और उनके टीम के लिए एक सैल्यूट एंड क्लैप तो दिल से बनता है। अभी नीलेश सर एक्चुअली अभी मेरे बच्चे ऑनलाइन है, और अभी एक हर्षल पलंदे भी आया देखो आरडीसी इंडिया करके। यस ये सारे स्टूडेंट जो मेरे हैं सर, ये स्टूडेंट लोगों को पता है कि जब हम लोग कंपटीशन जीतते थे, उसने टी शर्ट मेरे जैसे ही पहना देखो डीपी में। यस यस तो ये जितने भी बच्चे सर, जब कंपटीशन हम लोग जीतते थे ना, तो हम लोग के पास 2 गर्ल्स थी जो जिनके ऊपर मैं ज्यादा, मतलब सबके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, बट उनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करता था मैं। एक तो किरण थी, किरण सोनार, और दूसरी मानसी पिसाल। तो जो भी मेरे कैश रहते थे, जब भी कंपटीशन हम लोग जीतते थे, तो मैं उनके पास दे देता था कि ताके क्योंकि वो मेंबर थी क्रू की। मैं चाहता तो मेरे साथ एक असिस्टेंट रख सकता था, मैं चाहता तो मेगा मैम को मेरे साथ रख सकता था, चाहता तो आकाश पटनूरे को साथ में रख सकता था, लेकिन मैं किसी को नहीं, मैं मेरे बच्चों में से ही किसी को एक मेरा साथ में रखता था, और उसके हाथ में मैं वो कैश दे देता ताकि वो बच्चा सबको बता दे कि भाई जो भी पैसा हम लोग कंपटीशन से मिला, मैक्स सर ने उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया है, वो सारा पैसा मेरे पास है। तो बच्चे बोलते थे कि हम लोग को नए कपड़े चाहिए। बच्चा अभी भी ऑनलाइन है शायद, अभी है ऑनलाइन, हाँ रोहित है। तो ये लोग को पता है कि ये लोग जब भी प्लान करते थे, सर हम लोग को नया कपड़ा चाहिए, नया स्पीकर चाहिए, नया प्रैक्टिस के लिए शूज चाहिए, तो मैं वो बच्चे लोग के लिए वो लेके आ जाता था। तो पैसा कहीं यहाँ वहां जाता नहीं था, कभी नहीं जाता था, और उनको बहुत अच्छे से पता है। और ग्रुप को तगड़ा रखने का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं पिलर यही है, ट्रस्ट। अगर तुमने ट्रस्ट तोड़ा, तुमने पैसा जेब में डाला, भले से तुम अच्छे काम के लिए डाल दो, तुमने जेब में डाला और बच्चों को पता नहीं है ये बात, अगर ये बात बच्चों को नहीं पता है, भाई वो पिलर टूटेगा 3 या 4 महीने में। लिख के ले लो मेरे से, साइन भी मैं करता हूँ। तो जो ग्रुप मेंबर है उनको ट्रस्ट दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, जब एक शो आया था सोनी पे, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, पता रहेगा आपको। एकदम। तो उसमें ऐसे होता, हम लोगों ने जिस सर के लिए काम किए थे, शोज किए थे, आई नो हिम। हाँ, तो वो शो में हम लोग फाइनलिस्ट विन हो गए थे, और वहां से पैसा मिला। लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं, हम लोग को ऐसे बोला गया कि पैसा नहीं मिला कर, लेकिन पैसा मिला। वो सर ने पूरा पैसा खाया। मैं उस सर का नाम नहीं लूंगा कि कौन से सर ने खाया करके पैसे। लिटरली आपको पता है पूरा शो हम लोग के ऊपर था, टीम वर्क। जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि मैक्स सर की जैसी टीम है, देखो डांस सब कर लेते, सब टैलेंट दिखा लेते, लेकिन जो ट्रस्ट होता है और जो मेन बच्चों में कॉन्फिडेंस डालना होता है, वो मैक्स सर की टीम में दिखता है। तो वैसा कुछ हिस्सा होता है कि हम लोग के साथ, तो हम लोग ने फिर टीम छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। तो हम लोग ने जैसा बैकआउट किया तो पूरा लॉस ही हो गया सब। इसलिए मैं ऑडियंस को, सभी को बताना वही चाहता हूँ कि पैसा लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अच्छे गुरु बनो, अच्छे टीचर बनो, अच्छे स्टूडेंट्स बनो, क्योंकि वो चीज बिना पैसे की सिखाई जाती है, जो ट्रस्ट। ट्रस्ट और प्यार और सपोर्ट, जो एक चीज ऐसी होती है कि जो बिना पैसे का होता है, क्योंकि वो लाइफ में मरते दम तक अपने साथ होता है। पैसा आज है नहीं तो कल नहीं है, लेकिन जो रिलेशन होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो लॉन्ग टाइम तक जाता है। तो उसको आप लोग मेंटेन करो। बहुत ही अच्छा सर ने बात बताई कि उनका जो टीम है वही बहुत कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब वो लोग स्टेज पे आते तो उनका कॉन्फिडेंस में 100 मार्क्स मिल जाता है। बाकी तो शो तो ऑटोमेटिकली लोग देखना चाहते हैं डांस, क्योंकि मैंने बहुत बार उनका शो देखे। और स्पेशली मैंने आरडीसी जो टीम है, मेरे को लगता है लॉगऑन डांस क्रू करके ऐसा नाम है शायद, कंपनी ओके कंपनी। तो दिल से स्वागत करता हूँ। सो हमारे नवी मुंबई के एंकर विनीत देव सर भी ज्वाइन हुए, बहुत लेट आए सेकंड वीडियो में। सो वेलकम विनीत देव सर। विनीत सर को शायद मैं पहचानता हूँ, ये डांस ऑन में पर आए थे क्या? यस यार, नवी मुंबई डांस चैम्प में एंकरिंग करते बहुत अच्छे से, और बाकी शोज में बहुत अच्छे से एंकरिंग करते। सो वेलकम। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में टोक रहा हूँ सर, बट एक स्वरा करके लड़की थी जिन्होंने डाला था, मैं उसकी ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ वो डाल रही थी शायद। कुछ स्टूडेंट का कॉस्ट्यूम भी सर पे करते। मेरे को ये मैसेज नहीं बोलना था स्वरा, बट आई रियली अप्रिशिएट माय दत्ता के सर। आपको पता है वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे ज्यादातर रईस लोग, पता है इंटरनेशनल स्कूल में ज्यादातर रईस लोग या फिर
मिडिल क्लास। वहां पे कोई भी एकदम लोअर क्लास का बंदा आपको नहीं मिलेगा दत्ता मेघे इंटरनेशनल स्कूल में, क्योंकि वहां का फीस ही ऐसा है कि 1,00,000-1,50,000 रुपए वहां पे फीस है। तो ये स्वरा को पता है। तो वहां पे मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको मतलब जिनकी मैं तारीफ करूं उतना कम है, जिनमें से स्वरा अभी ऑनलाइन है। मैं सबका नाम नहीं ले सकता। स्वरा है, ये स्वरा रंदीवे है, स्वरा दलवी है, साहिल है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। जो स्काई मेरा यार था विराज, ये सारे बच्चे भी ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया ना स्कूल में, और आई रियली लव हिम। और मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, दत्ता मेघे के सारे स्टूडेंट को। तो उनके लिए थोड़ा मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। लव यू बच्चा लोग। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका क्रू है आरडीसी, अब वो हर एक बच्चे का नाम लो, मैं चाहता हूँ। रॉक एंड डांस कंपनी के बच्चों का एक तो है, सबसे पहला तो अपनी स्वीटी बच्ची वेदिका विजय पवार, गौरी सिया शिर्के, सुहानी शेलार, रोहित सिंह जो अभी ऑनलाइन है शायद, और गोलू साहू, और मानसी पिसाल। किसके नाम? वेदिका विजय, गोलू साहू। देखो सर, गलती से नाम नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बाद में वो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा फिर। अरे वो तो मेरी जान लगी। सपना दास और तेजस कदम, ऐसे और भी स्टूडेंट है मतलब। हाँ, और मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, हर्षल पलांडे, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका नाम मतलब जो मेरे कंपनी में मतलब वो लोग स्टूडेंट है। और ये मतलब सर मेरा अलग अलग बैच है, किड्स बैच, एडवांस बैच, टीन बैच, एडल्ट बैच, और ये जो इनका नाम लिया ये मास्टर बैच जो मेरे डांस एकेडमी के लिए काम करते हैं। ये बाकी स्टूडेंट तो डांस सीखने आते हैं, बट जो जिनका नाम मैंने लिया है, हाँ, अभी इन लोगों का, अभी कुछ लोगों का नाम भी मिस हुआ होगा क्योंकि कुछ लोग छोड़ के भी गए। किरण सोनार, हाँ, और मेरा जाड़े हर्ष बैरागी, और वो तो तेजल तेजल कदम, तेजल कदम, हाँ तेजल कदम, ये लोग कुछ लोग छोड़ के भी गए। बट इन लोग से मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उन लोग ने मेरे कंपनी के लिए बहुत काम किया। वैष्णवी केनी, तो ये लोग बहुत 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 प्यारे हैं। रोहित सिंह ने सब बोला है, रोहित सिंह आरडीसी का बंदा है, पैसे कमाने वाले गुरु नहीं होते, बिजनेसमैन होते, राइट। सब जगह पे वही चालू है कि टैलेंट कम है। हमारे नवी मुंबई की जुम्बा इंस्ट्रक्टर एंड कोरियोग्राफर श्रेया शेर का भी आज के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में दिल से स्वागत है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब बहुत वेटिंग पे उनका इंटरव्यू हम लोग को लगाना है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम या वो तो ड्रीम मेरा दो है सर, दो है। सक्सेस तो मैं होऊंगा वो तो जाने दो, वो तो ड्रीम नहीं है मेरा, वो तो मैं सक्सेस होने ही वाला हूँ, वो तो कोई रोक नहीं सकता मुझे। सबसे पहला सक्सेस मेरा, सबसे पहला मेरा ड्रीम है जिसको सुन के मुझे गूज़बम्स आता है कि जितने मेरे बंदे मेरे साथ है, जो मेरे क्रू में है, जो मेरे साथ चल रहे हैं, उनको सक्सेस करना सबसे पहला ड्रीम, सबसे पहला ड्रीम है मेरा। और दूसरा मेरा ड्रीम है कि मैं कोई रियलिटी शो में जजिंग करूं। और हो जाएगा सक्सेस वगैरह होना तो ये तो मैं होने वाला हूँ, ये मेरा ड्रीम नहीं है, ये तो मैं होने वाला हूँ कंफर्म। इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई है भी नहीं रोकने वाला, ये तो मैं होने वाला हूँ। बट मेरा ड्रीम ये दो ही था कि मुझे रियलिटी शो, क्योंकि जिसके चांसेस थोड़े ऊपर नीचे हैं, और दूसरा है वो है कि मेरे सारे बच्चों का करियर सेट करना, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ 12-13 बच्चे हैं, तो उन सबका बच्चों का करियर मुझे अकेले को सेट करना। तो समझ रहे हो ना आप सर, एक अकेला खुद का करियर सेट करना इट्स नॉट बिग थिंग, बट 12-13 जो बच्चे हैं जो अभी कुछ 12-13 साल के ही है, उनका करियर मुझे सेट करना है इन डांस फील्ड, इन डांस फील्ड। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, अगर गलती से मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो प्लीज बुरा मत मानो। नेक्स्ट शो भी टैलेंटेड लोगों के साथ ही आएगा, कि बहुत बड़ी लिस्ट है, तो इंडिविजुअल नाम लेना बहुत पॉसिबल है। पहली बात तो नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सभी का नाम है ना इंस्टाग्राम में थोड़ा टिपिकल नाम रखा है सब, किसने क्या साइलेंट किलर रखा है, किसने क्या रखा है, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि उसका नाम क्या लूं। अगर परफेक्ट नाम होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा लेने के लिए। देखो मैं ऑडियंस को वही बताना चाहता हूँ कि अपना रियल नाम के साथ ही चलो और टैलेंट दिखाओ, ताकि लोग जब टैलेंट देखेंगे तो आपके रियल नाम से पहचानना चाहिए।
ना कि कोड वर्ड नाम से। ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी को, सो उसको थोड़ा फॉलोअप करो। सो लास्ट क्वेश्चन है सर, उसके बाद हम लोग फिर अपना जो आज का शो है वो हम लोग स्टॉप करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन सर हमारा ये है कि हमारी जो भी इतनी लवली ऑडियंस है देख रही या उसके बाद देखने वाले हैं शेयर करने के बाद या यूट्यूब पे देखेंगे, तो वो ऑडियंस के लिए आप मोटिवेशनल मैसेज क्या दोगे? मोटिवेशनल मैसेज, बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने, बहुत बड़ी बात। मोटिवेशनल चीज तो कुछ है नहीं मेरे पास, बट जो मैं हूं वो मैं शायद आपके लिए मोटिवेशनल हो। बट किसी भी चीज में अगर तुम लोग चाहते हो कि करियर करना, हर किसी को एक ही चीज का दो ही चीज का टेंशन होता है। हर किसी को दो ही चीज का टेंशन होता है, एक मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा मैं आगे क्या करूंगा। ये दो ही चीज का सबसे ज्यादा लोगों को टेंशन होता है। बाकी और भी चीज होती है, फैमिली, पैसा, घर आना है नहीं आना है, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो डिफरेंट थिंग है। बट ये दो चीज, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या करूंगा, तो ये दोनों चीज को अगर सक्सेस करना है, एक अगर ये दोनों चीज को सक्सेस करना है सर, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ, सारे लोगों के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। ये अगर दोनों चीज को सक्सेस करना है कि प्रैक्टिसिंग व्हाट आर यू डूइंग, जो चीज अगर तुम कर रहे हो, जो चीज अगर तुम करना चाहते हो या कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उस चीज को कीप प्रैक्टिसिंग। वो कुछ भी हो, तुम्हारा कुछ भी साइड हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके वो चीज करो, बट जहां तक मैं जानता हूं कि पेरेंट्स को मनाना हमारे हाथ में ही होता है। हम उनके बच्चे होते हैं, अगर वो हमारा नहीं सुने तो किसका सुनेंगे? वो सुनेंगे हमारा। तुमको सिर्फ मनाने आना चाहिए। यू हैव टू डू व्हाट आर यू डूइंग। तुमको वही करना है जो तुम करना चाहते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करना है उस चीज का। इतना परफेक्ट हो जाओ कि शायद जिस इलाके में तुम रहते हो दूर दूर तक उतना तुम्हारे उस इलाके में कोई नहीं होगा। एटलीस्ट तुम उतना तो कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भारत जीत जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया जीत जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंट्री जीत जाओ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, जो इलाके में रहते हो, जो सेक्टर में तुम रहते हो, उस सेक्टर में अगर तुम बेस्ट हो तो उस सेक्टर से वो एक स्टेट हो सकता है, वो स्टेट से वो कंट्री हो सकता है, वो कंट्री से वो वर्ल्ड हो सकता है। बोलते ना, छोटी छोटी चीज से अपन बड़ा काम करते हैं। तो ये मेरा सबको बोलना है, आई एम रियली सबको A to Z, जिसको भी लगता है कि ये डांस स्टाइल में कर रहा हूँ। देखो बहुत लोग जज करते हैं गाइस, बहुत लोग जज करते हैं कि भाई तू कर रहा है गलत है, ये बंद कर दे, अरे इधर क्यों हाथ लगा रहा है, अरे उधर क्यों हाथ लगा रहा है, अरे ऐसा ऐसा मत कर, ये कितना वल्गर लग रहा है, कितना। ब्रो, तेरे को दिल बोल रहा है ना, तेरा दिल बोल रहा है ना कि तू सही कर रहा है, दैट्स इट। फिर तू करते जा। फिर तू, अगर कोई गर्ल सुन रही है या कोई फीमेल सुन रहा है, तो सबके लिए यही मेरा मैसेज है कि जो तुम कर रहे हैं तो करते जा। वो सॉन्ग का जो लिरिक्स है ना, वो खतरनाक है। मतलब वो सॉन्ग अभी मैं बजाना चाहता हूँ, लेकिन वो सॉन्ग का जो है ना, बेसब्रिया सॉन्ग का, रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे। वो जो इसका जो इतना सा लिरिक्स है ना गाइस, वो मैं क्यों सोचना जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रिया मतलब क्या है मन में? जिसको जो चीज अपने को बेसब्र करती है, मतलब मेरे को बेसब्र करती है मेरी डांसिंग, मुझे बेसब्र करती है। ऐसा लगता है कब सुबह हो, कब कुछ करूं, कब जाके नाचूं, कब जाके डांस करूं, ये मुझे चीज बेसब्र करती है। इट्स कॉल्ड बेसब्रिया। वो सॉन्ग का मतलब है कि जाए जहां ले जाए वहां बेसब्रिया। तो अगर आपकी बेसब्रिया क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी है, कुछ भी है, वो चीज के साथ करो एंड यू विल बी वन डे सक्सेसफुल पर्सन। एंड अगर याद आए तो नाम निकाल लेना, नीलेश सर का और मेरा। वेरी वेरी नाइस सर, नाइस सर, आपने बराबर राइट बोला
कि जो भी लोग दूर पहचाना नहीं चाहिए। पहली बात तो अपने आजू बाजू के लोग आप लोगों को पहचाना चाहिए कि हम लोग क्या करें। और जैसे सूरज सर का टैगलाइन था, नेवर गिव अप और नेवर स्टॉप डांसिंग, तो जैसे वही सर का है, परफेक्ट बनो, परफेक्ट ही हमेशा बनना चाहिए। क्योंकि खुद के नजर में अगर हम लोग परफेक्ट बनेंगे तो फिर बाकी की नजर में लोग हमको जज ही कर देते। सो वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर एंड देयर ऑल लवली ऑडियंस। तुम सभी को शो कैसा लगा हम लोग को प्लीज कमेंट करके बताओ। नीलेश हम सर, लोग नेक्स्ट शो नीलेश सर, ऐसी ही टैलेंटेड लोगों के साथ आएंगे जिन्होंने लाइव को नजदीक से देखा है। और आप लोग फॉलो करने के लिए भूलो मत इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब चैनल पे। सो डियर ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, सी यू अगेन। नीलेश सर एक मिनट, नीलेश सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। थैंक यू सो मच नीलेश सर कि आपने जो हम लोग स्ट्रीट डांसर्स है, वी आर स्ट्रीट डांसर्स, हम लोग फोक डांसर्स नहीं है, हम लोग स्ट्रीट डांसर है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि नवी मुंबई के शायद 4-5 डांसर्स लोग का आपने इंटरव्यू लिया। आई एम रियली अप्रिशिएट। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शायद आपके जैसा कोई बंदा होगा शायद इन नवी मुंबई। सर याद रखो, नवी मुंबई करोड़ों की जनता है। नवी मुंबई में शायद आप एक अकेले ऐसे बंदे हो जिसने ये स्ट्रीट आर्टिस्ट लोग के बारे में सोचा। जो हम जैसे आर्टिस्ट लोग को, देखो सर मेरा स्टोरी शायद किसी को नहीं सुनना होगा क्योंकि मेरी स्टोरी उतनी धोनी जैसे इंस्पायर्ड नहीं है, रेमो जैसे इंस्पायर्ड नहीं है। ये लोग तो सब तो कचरा है, लेकिन मैं धोनी की बात करता हूँ। धोनी इज अ वेरी इंस्पायर्ड बंदा। और ऐसे बहुत सारे जैसे ये अपने बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी है जो अपने मोदी जी खुद है। मोदी जी सबसे बड़े इंस्पायर्ड पर्सन। वो तो पॉलिटिकल है, उनका नाम एक्चुअली नहीं लेना चाहिए सब चीज में, बट स्टिल वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते गाइस। उसके पास तो पहले से पैसे नहीं थे। बट आपने जो हम जैसे आर्टिस्ट को यहाँ तक लाया सर, इसके लिए आई एम रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू नीलेश सर। और अगर ये ऑडियंस मुझे देख रही है, अभी मुझे 15 लोग देख रहे हैं, शायद 15 लोग अगर देख रहे, अगर थोड़ा सा भी मेरा 1% भी रिस्पेक्ट हो तो प्लीज क्लैप फॉर नीलेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आपने मेरे को ये छोटे से कप के साथ यहाँ पे बैठाया और इतना सारा रिस्पेक्ट दिया। आई रियली लव यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, पीस आउट, लव यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मेगा मैम जो अच्छी से कमेंट दिया आपने। थैंक यू सो मच नीलेश सर, आपके वजह से टैलेंटेड लोगों का इंटरव्यू अटेंड करना पड़ा। मेगा मैम को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो टैलेंटेड लोगों के बारे में वही शख्स जानता है जो खुद वो रास्ते से गुजर चुका है। रेमो सर और मेरे में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है कि रेमो सर बैंड्रा में बैंड्रा में सोए थे। रेमो सर और मैं विराट स्टेशन पे सोया था नाला सोपारा में। जब लास्ट रिहर्सल में करके जब आता हूँ तो ट्रेन बंद हो जाती है, तो सुबह तो रात पे वो जब स्टेशन पे जो कैंटीन होता है वहां पे मैं ऐसे 9 कटे चाय लेता हूँ, खाता हूँ। सुबह पहली ट्रेन की वेट करता हूँ, पहला ट्रेन पकड़ के फिर मेरे को नाला सोपारा से बेलापुर से फिर सुबह घर पे आके रेडी होके फिर मुझे सोमया कॉलेज घाटकोपर, फिर घाटकोपर से चेंबूर, फिर कराटे क्लास, फिर डांस क्लास, पे ये सब करके मुझे आना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आपका सभी का दिल से थैंक यू करता हूँ। मैक्स सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट दिया है कि शोज के बाद भी देते, पर्सनली भी कॉल करके बोलते हैं कि हम लोग का इंटरव्यू लो आप। भाई देखो मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू नहीं ले रहा कि जो मतलब चाइना माल है। जैसा मैंने मैक्स को ऑलरेडी बोला था कि चाइना माल मतलब कैसा है, चला तो चांद तो नहीं तो रात तक। मुझे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना कि जो रियल में स्ट्रगल करके इधर तक आए और खुद को अचीवमेंट करते, खुद को प्रूव करते कि नहीं बॉस मेरे में भी दम है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक की जर्नी है ना मैं लोगों के सामने लेके आऊं और पता चले कि हर एक बच्चा सोचे मैक्स सर का आज इंटरव्यू है, मैक्स सर के पहले जितने लोगों का इंटरव्यू है, तो सब ऑडियंस और उसके बाद जो यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो हर एक कोई इंसान सोचे कि मुझे भी इन लोग के जैसा स्ट्रगल करके कुछ बनना है और खुद को प्रूव करना है, ना कि सुशांत सिंह राजपूत सर के जैसा सुसाइड आइटम करना है या कुछ डिसअपॉइंटेड या नेगेटिव कुछ सोचना है। वैसा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच डियर ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड सी यू अगेन, बाय, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट ऐसी टैलेंटेड के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।
डियर ऑल Yes. ऑडियंस एंड मैक्स सर, थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। सो बाय सर, टेक केयर। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ